प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया। देहरादून के IRGT ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थाओं से आए मेधावी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि मेडल देकर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। पॉलिटेक्निक आदि के माध्यम से तकनीकी शिक्षा भारत के बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। कौशल विकास के जरिए ही युवा भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आत्मनिर्भर बना सकते हैं। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने विजयी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना के कार्य तेजी के साथ कर रही है। पॉलिटेक्निक में डिजिटल लाइब्रेरी व डिजिटल लेबोरेटरी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तकनीकी युग में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के युवा तकनीकी शिक्षा के माध्यम से नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे। आज दूसरा प्रतिभा अलंकरण समारोह हुआ और अत्यंत खुशी हुई, क्योंकि जिस परिवार के अंदर में अपनी उत्कृष्टता, सफलता और एक्सीलेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, वो परिवार सदा ही सुखी रहता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं। आज का जो इवेंट था, सच कहूँ तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया है। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनके साथ उनको शिक्षकों को भी, और सबसे जो टचिंग बात थी कि जो अलुमनी हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक से पहले पढ़े हैं और आज के दिन में इंडस्ट्री के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के अंदर में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया। आज जितनी भी बातें हुई, उसमें से एक चीज पक्का निकल के आई कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विकास, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हमारे जितने भी टेक्निकल शिक्षा है, पॉलिटेक्निक्स हैं, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, इनका योगदान सबसे बड़ा रहेगा। आज एक और प्रतिज्ञा ली, संकल्प ली सबने मिलकर कि किस प्रकार से हम अपना राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु भारत बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज अगर बहुत बारीकी से देखूं तो आज विश्वकर्मा जी की भी पूजा की कि सबसे जरूरी है हमारा स्किल क्या है और उस स्किल का विकास कैसे किया जाए। और हर एक जो हमारे पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर में जो कंपटीशन किया और उनके अंदर भी जो उत्तीर्ण आए, उनको भी आज पुरस्कारित किया गया। आज जितने भी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया, एक बात पक्की है कि उनके जो मिशन है, उनके जो संकल्प हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, उनके सपने बहुत ऊंचे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार इस क्षण के अंदर में हम अमृतकाल में जा रहे हैं, तो भारत अवश्य ही मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के इलाके में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। मुझे आज हर एक स्टूडेंट को मिलकर, हर एक सफल स्टूडेंट को मिलकर एक ऐसा विश्वास सा आया कि जो हम कहते हैं कि क्या अचीव करना चाहते हैं 2047 तक, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो यूथ है पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है और उनकी जो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। आज पर्सनली बहुत खुशी हुई कि इनका जो सहयोग उत्तराखंड के इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड, और उसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में जो इनका सहयोग होने वाला है, अवश्य ही आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। और आज पूरे परिवार ने मिलकर जो सफलता को, प्रतिभा को और इस क्षण, और मैं आप मीडिया के परिवार से
इस क्षण, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, और मैं आपके थ्रू पूरे परिवार को, हर एक उत्तराखंडी को, हर एक भारतीय को इस क्षण की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद। निर्देश भी दिया है कि गढ़वाल के भी बच्चे बहुत आए, क्योंकि आज 3 ही बच्चे गढ़वाल के आए हैं, जबकि टीचरों को गढ़वाल के टीचरों को ज़्यादा सम्मानित किया गया है। देखिए, मैंने यही कहा कि इसको मैंने इसलिए निदेशक जी को, उनको जब मैंने निदेशक तकनीकी शिक्षा को कहा कि इनके कारणों का पता है कि क्या कारण है कि क्योंकि अगर हर इंस्टीट्यूट, हमारी हर पॉलिटेक्निक संस्थान अगर ये प्रयास करेगा कि मेरे यहाँ का बच्चा मैं अपनी ब्रांच में सर्वश्रेष्ठ रूप से सर्वश्रेष्ठ नंबर आकर के प्रदेश में नंबर 1 आए, तो निश्चित रूप से तकनीक शिक्षा में एक बहुत बड़ा सुधार होगा। और उस सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से, इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि आज डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उसके अनुरूप हम लोग लगातार अपने पॉलिटेक्निक्स को उनकी अवस्थापना सुविधाएं देने के साथ साथ डिजिटल लेबोरेटरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों को हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और तकरीबन विगत वर्ष हमने 25 पॉलिटेक्निक्स को इसमें जोड़ा है, और इस बाकी 49 पॉलिटेक्निक्स को पाइपलाइन उनकी प्रक्रिया थी, ऑलमोस्ट सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई है। और शीघ्र ही प्रदेश के सारे सरकारी जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, ये डिजिटल लाइब्रेरी से लैस हो जाएंगे और डिजिटल लेबोरेटरी से लैस हो जाएंगे। फॉरेस्ट लैंड